हेलो दोस्तों, आज मैं आपको घड़ी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपको मैथ और रीजनिंग दोनों से रिलेटेड है। घड़ी चैप्टर का जो भी प्रश्न होता है ये आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और जनरल कंपटीशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसमें अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे देखने को आपको ये मिलता है कि जो घड़ी का टाइम होता है वो दर्पण में आपको कैसा दिख रहा है। वाटर इमेज बनता है, दर्पण इमेज बनता है, आपको उसमें दो सुइयों के बीच का कोण बनता है। एक आपको क्वेश्चन दे देगा कि आपको घड़ी में इतना टाइम हो रहा है तो इसका एक्चुअल टाइम बताएं। एगो देगा कि आपको मिरर में कितना टाइम हो रहा है। तो आपको ये सारे चीज़ें क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से हम कराने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपका जो भी अगर हम वीडियो डालते हैं तो आपको मिलेगा। और ये हर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, भागिएगा नहीं, तभी जाके समझ में आएगा। अगर हड़बड़ा जाइएगा तो समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए ये घड़ी चैप्टर को जो मैथ पढ़ने वाले हैं वो भी और जो रीजनिंग पढ़ने वाले वो भी, दोनों को बहुत अच्छा से देखना है ताकि घड़ी से आज के बाद किसी तरह का क्वेश्चन न छूटे और सब डाउट क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो घड़ी होता है, आपको ये घड़ी जो बन गया जैसे कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये जैसे 1 बज गई, 2 बज गया, ये 3 बज गया, ये आपको 4, यहाँ आपको 5, ये आपको 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। यही सारी चीज हम लोग को घड़ी में देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, इसमें 3 टाइप के सुई होता है। एक जो होता है आवर का होता है, एक जो होता है आपको मिनट का होता है, एक जो होता है आपको ज्यादातर सेकंड का होता है। 3 तरह के घड़ी आपको देखने को मिलता है। तो इसको देखने से लगेगा कि ये हम तो खैर इतना अच्छा से बनाए नहीं है, लेकिन घड़ी में पूछता है क्वेश्चन कि इसको मिरर में देखिएगा तो इसमें कितना बज रहा होगा। तो अभी जैसे हम बना दिए हैं जैसे तैसे, जैसे कि इसमें 8 बज रहा है, इस घड़ी में देखने से लग रहा है कि 8 बज रहा है। तो ये तो घड़ी है एक्चुअल टाइम, इसको आप मिरर में देखिएगा तो कितना बजेगा, है कि नहीं। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को अलग अलग डाउट आता है, मिलाते हैं कि देखिए इतना बज रहा है तो इतना बज रहा है, तो मिलाने से हो सकता है आपका गड़बड़ भी हो जाएगा। तो जैसे कि आपको घड़ी में जब देखिएगा एक बार 3 बज रहा होता है, 3 बज रहा होता है, तो अगर मिरर में देखिएगा तो आपको 9 बजेगा, ये आपका 9 बजेगा, ठीक है। और एक बार 9 बजेगा अगर, तो इसको आप देखिएगा तो फिर 3 भी बजेगा। पता है क्यों? क्योंकि देखिए जैसा ये घड़ी होता है तो मानते हैं कि ये तो 12, ये 3, ठीक है 3। तो अगर मिनट का सुई है ये, तो अगर 3 बजता है इसमें फुली तो इसको मिरर में देखते हैं तो ये क्या होता है, मिरर को हमेशा लेफ्ट राइट दिखाता है। और जो वाटर मिरर होता है वो आपको अप डाउन दिखाता है, कोई भी चीज ऊपर का नीचे। जैसे आप जाते हैं नदी में झांकने, इनार में झांकने जाते हैं तो सीधा आपका माथा दिखता है नीचे, लेकिन आप देखते हैं ऐनक में जाकर देखने लगते हैं तो बायां कान आपको दायां दिखता है, दायां कान बायां दिखता है। तो मिरर में कोई भी चीज देखिएगा ना तो लेफ्ट और राइट दिखता है। इसीलिए घड़ी में भी जो भी अगर हम मिरर में देखते हैं घड़ी का टाइम तो लेफ्ट राइट दिखता है। इसीलिए घड़ी में अगर 3 बजेगा तो हमको मिरर में 9 बजे दिखाई देगा, 9 बजेगा लेकिन 3 बजे दिखाई देगा। तो ये सारे चीजों, अगर यहाँ 11 बजता है, 11 बजेगा तो उधर 11 अगर यहाँ बजता है तो मिरर में आपको 1 बज जाएगा। अगर मिरर में 10 बजता है, 10 बजता है तो एक्चुअल घड़ी में तो मिरर में आपका 2 बज जाएगा। इस तरीके से हम अगर कुछ भी क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर 8 बजता है इधर तो आपको एक्चुअल टाइम में तो 4 बज जाएगा इसमें। तो ये जो होता है मिरर का टाइम होता है, जो कि आपको घड़ी में देखिएगा तो मिरर में आपको दिखाई देगा। क्योंकि घड़ी से हमेशा जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो होते रहता है, जिसके चलते हम लोगों को ये डाउट भी होता है कि देखते हैं मिलाते हैं ऐसे, तो मिलाइएगा तो कहीं गलत हो जाएगा। मानते हैं कि एक्चुअल बज रहा तो तब कर दे रहे थे और मिनट सेकंड की बात आएगा तब क्या करिएगा, तो वो उस जगह पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसी स्थिति में इसका एक अपना ट्रिक होता है, उस ट्रिक के माध्यम से चलिएगा तो तुरंत के बन जाएगा। तो इसका ट्रिक यह होता है कि आप अगर
मानते हैं कि घड़ी के सुई में जैसे कि 4:15 को घड़ी में 4:15 घड़ी में है, तो दर्पण में कितना बजेगा, दर्पण में कितना बजेगा, है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन बनाते 4:15 और घड़ी में है, यानी कि 4 बज रहा होगा, 4:15 मतलब सुई अगर यहाँ आएगा और मिनट मतलब घंटा के सुई यहाँ आएगा, मिनट के सुई यहाँ जाएगा, तो ये जो बनेगा 4:15 घड़ी में, तो दर्पण में अगर देखते हैं तो इसको कंफ्यूज हमको होगा कि 15 मिनट भाई क्यों नहीं जाएगा। तो अगर देखिए 4:15 यानी यहाँ है, तो मिरर में क्या हो जाएगा, 4 बजेगा तो 8, तो हमको डाउट होगा कि पता नहीं यहाँ 8 बजेगा तो उधर जाएगा इधर आएगा, कंफ्यूजन होता है। उससे साफ तौर पर आता है कि आप 12 बजाइए 12 बजाइए में से, यानी कि 12 बजे में से आप 4:15 को घटा देते हैं तो वो आपको एक्चुअल टाइम निकल के आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और ये बचा 9 में से 1 गया 8 और ये हो गया आपको एकदम इसमें से लिए 11 में चल गया 7। बताइए कहिए 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 11, 7:85 होता है क्या, इस तरीके से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्चुअल टाइम निकलेगा कहाँ, 7:85, यानी कि फिर 8 बज कहिएगा ये सर इसमें से भी 1 घंटा लीजिएगा, तो क्यों ना हम एक्चुअल टाइम निकाल सके। इसके लिए आप आसानी से बना सकते हैं कि अगर हम 12 बजे को 11:60 लिखते हैं, यानी कि 12 बजने का मतलब हुआ कि 11:59 का बाद 60 होता है ना, तो 12 बज जाता है, तो 11:60 बजता तब ना उसको 12 बजे कहा जाता है। तो 11:60 में से अगर उस टाइम को घटाते हैं तो एकदम एक्चुअल टाइम आएगा, देखिए आएगा, यानी कि इस टाइम को 11:60 में से आप 4:15 को घटा देते हैं तो आपका एक्चुअल टाइम आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5 में से गया 4 और ये बचा आपको 11 में चल गया 7:45, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो हो गया मिरर इमेज हो गया। अगर मानते हैं कि आपको जैसे कि 4:15 दे दिया, अगर आपको दे देता है कि अगर दे देगा जैसे कि ट्रेन में देखते होंगे कि टाइम जो होता है आपको 24 घंटे का होता है, कहिएगा कि सर अगर घड़ी में मानते हैं 18:20 दे दिया जाए, 18:20, ये टाइम जो है मिरर में देखने पर कितना बजेगा। और बताइए 18:20 में कितना होता है, तो यानी आपको पहले उसको हम लोगों को घड़ी में चेंज करना होगा, यानी कि वो तो ट्रेन वाला घड़ी है, इसको हम लोग घड़ी में चेंज करिएगा तो कितना बच जाएगा, 6:20, 6:20 हो जाएगा, यानी कि 12 6 18, 6:20। तो उसी तरह 11:60 में से 6:20 घटा दीजिएगा 0, 6 में से 2 गया 4, 11 में 6 गया 5:40। ये हमारा जो होगा आंसर होगा किस चीज में, हमारा दर्पण में, यानी कि मिरर में टाइम जो होगा इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। वो जो भी संख्या दिया होगा 11:60 में से आप घटा दिए तो ये हमारा निकल जाएगा। अब रहा बात कि इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ देता है कि इसको वाटर इमेज, तो वाटर इमेज अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें कोण किस तरह से बनता है, घंटा का सुई कितना डिग्री का कोण बनाता है, मिनट का सुई कितना डिग्री का कोण बनाता है ना, तो ये सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह के आते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसका 1-2 पार्ट वीडियो बनेगा। इस तरीके से हम 1-2 और क्वेश्चन पर इसका तो आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और की तरफ बढ़ते हैं। अगर मानते हैं घड़ी में 16:10 हो रहा है, 16:10 हो रहा है, तो इसको दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा। तो 16:10 का मतलब क्या होगा, 12 4 16, यानी 4:10 जो समय होगा वो हम लोगों का एक्चुअल टाइम होगा, जो कि हम लोग को जनरली जो 12 घंटे वाला घड़ी होता है उसमें हम लोग देखते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं 4:10, यानी कि जब इसको मिरर में देखेंगे तो कितना बजेगा, चलिए 11:60 में से 4:10, 0 घटा दीजिए, 6 में से गया 5, 11 में 7:50, ये हमारा घड़ी में दिखाई देगा। समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से 11:60 में घटा सकते हैं। और देखिए
बहुत टाइप के आपको क्वेश्चन आता है, हर टाइप का आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो ज़्यादा ही समझेगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम एक ही वीडियो में नहीं बनाना चाहते हैं। तब तक ले एक और क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे कि और दिया जाएगा, जैसे कि 10:40 को अगर वाटर इमेज में देखेंगे तो कितना बजेगा, तो 11:60 में से 10:40 को आप घटा दीजिए, 10 में 4 गया 0, 10 में 6 में 4 गया 2, आइए 11 में से 10 गया 1, यानी कि कितना घंटा, 1:20 जो होगा, ठीक है, ये जो होगा उसमें आपको दिखेगा। तो ये जो बनता है ये आपको क्या दिखता है, ये दर्पण में आपको दिखेगा कि कितना टाइम हो रहा है, सीधा उसका अपोजिट दिखता है, यानी कि लेफ्ट राइट आपको दिखता है, अपोजिट नहीं दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि घड़ी जो है कितना मिनट का कितना समय बनाती है। तो अभी वाटर इमेज को हम चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा एंगल बनाना सीख जाते हैं कि एंगल कैसे ये बनाती है। मानते हैं हमारा जो घड़ी होता है वो अपने आप में 360 डिग्री का होता है ना। तो जब वन, जैसे कि आवर वाला घड़ी होता है, यानी कि जो आवर वाला घड़ी है वो जो समय कितना बनाएगी, तो अगर 12 घंटा में, अपना घंटा वाला सुई छोटा होता है, मिनट का सुई उससे बड़ा और सेकंड का सुई उससे बड़ा होता है, 12 घंटा में ये 360 डिग्री का घंटा वाला सुई बनाती है। तो 1 घंटा में यानी कि 1 आवर में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 1 आवर में जो बनाएगी बट्टा 60, यानी कितना डिग्री का कोण बनाएगी, कितना डिग्री का बनाएगी, 12 से ना डिवाइड करेंगे, 360 बट्टा 12 बढ़ती आई 36, यानी कि 1 बराबर कितना, यानी कि 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का बनाएगी। अगर 1 मिनट में बनाना हो तो क्या करेगी, ये 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन, घंटा का सुई, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर 1 मिनट में ये घंटा का सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 बट्टा 60 यानी कि 1/2, यानी कि हाफ डिग्री का कोण ये बनाएगी। कौन, आवर वाला सुई। उसी तरीके से मिनट वाला जो सुई होता है, मिनट वाला जो सुई होता है वो, मिनट वाला सुई जो होता है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 360 बट्टा 60, यानी कि 0 से 0 खत्म 36, यानी कि ये मिनट वाला सुई जो है 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और सेकंड का सुई जो है, नीचे आ रहा है ना, नीचे वाला जो सुई है, यानी कि सेकंड का जो सुई है वो आपको 60 सेकंड में ये आपको 360 डिग्री का ही कोण बनाती है, ठीक है। तो ये तीनों जो सुई है अपने आप में किस तरीके से कोण बनाती है, एक बार इसको चलिए रिकॉल कर लेते हैं। घंटा का सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और तो अगर ये 1 घंटा में हो गया, तो अगर 1 मिनट में बनाना हो तो ये आपको 30 बाई यानी 60, यानी कि 1 मिनट में ये हाफ डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 1/2 डिग्री। मिनट का सुई जो होता है आपको, मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर ये सेकंड का सुई होता है 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरीके से अगर जो भी क्वेश्चन आप लोगों को इस पर बनाना होगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, जो कि तुरंत के तुरंत बनेगा कि दो कोनों के बीच का डिग्री कैसे कोण बनता है। जैसे पूछ दे 4:15 में आपको कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो कैसे बनाइएगा, 10:20 में कितना डिग्री का कोण बनेगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पूछते रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो अलग अलग क्वेश्चन तरीके से बनाया जाता है। अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा तो ज्यादा समय लेगा, इसीलिए दो कोनों के बीच में, यानी कि दो कोनों के बीच के जो समय बनता है घड़ी में किस तरीके से बनता है, चलिए उसको देख लेते हैं। इसको आपको समझ में नहीं आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
चलिए दोस्तों, जैसे आपको दे दें कि चल बाबू बताओ 3:40 में कितना डिग्री का कोण बनाती है घड़ी, यानी कि 3:40 में ये कोण कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला होता है जो तुरंत आपको बनेगा, 60 गुने h, यानी कि इसको लिख सकते हैं इसे 60h - 11 m डिवाइड बाई 2। ये बेस्ट फॉर्मूला है, तुरंत आपको इस पर निकलेगा। कितना हूं जो आपको दो कोने के बीच निकालना होगा, घड़ी के दो सुइयों के बीच का जब कोण निकालना होगा तो 60 × h - 11 × m डिवाइड बाई 2 पर आप कितना डिग्री का कोण बना सकते हैं। बेस्ट ट्रिक है, इसको आप मिनटों सेकंड में निकाल दीजिएगा। जैसे 3:40 का जो समय है वो इसमें कितना डिग्री का कोण बनाएगी, आपको बता दिए हैं कि कितना मिनट का सुई कितना घंटा का सुई बनाती है। तो चलिए इस पर बनाते हैं। अभी 3:40 में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 60 गुने कितना है आवर है, ये कितना है मिनट है, बैठा दीजिए 60 गुने 3 - 11 × 40 यानी कि 40 डिवाइड बाई 2, 60 × 180, ये हो जाएगा 44 440 डिवाइड 2। अब देखिए 440 में से 180 घटा लीजिए, 0 14 में से हट गया 6, 3 में से गया 2, 260 अब बटा 2, यानी कि 2 कम 2 6 0, यानी कि आपको 130 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना नीचे में। तो 130 डिग्री का, यानी कि आपको जो घड़ी होगा जब आपको 3:40 का जो सुई होगा उसके बीच जो कोण बनेगा वो 130 डिग्री का कोण बनने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन का जो क्या कहते हैं, जो ये फॉर्मूला है आपके लिए बेस्ट साबित होगा जब घड़ी के दो सुइयों के बीच का कोण निकालना होगा कि कितना। आपसे तो कोई भी पूछ सकता है घड़ी 360 डिग्री का 360 डिग्री कोण बनाती है, ऐसे में 360 डिग्री में दो सुइयों के बीच के कोण पूछा ही जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए ये अच्छा तरीका है जिसे आप निकाल सकते हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सवाल आपसे दे दिया जाए कि बाबू 2:20 कितना 2:20 के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। 2:20 का समय जो होगा वो कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये है आवर, ये है मिनट, यानी कि 60 × 2 - 11 × 20 डिवाइड बाई 2, 60 दूना 120 माइनस 11 दूना 22 220 अब बटा 2। अब ये हो जाएगा 220 में से 120 घटा दीजिए, 0 2 से 100 हो जाएगा 100 अब बटा 2, अब हो जाएगा 50 डिग्री। एक बात आप लोग दोस्तों कहते होंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि सर छोटका में से बड़का घटा रहे हैं तो ये माइनस में है। तो देखिए माइनस वाला जो होता है ना घड़ी में नहीं देखा जाता है, माइनस प्लस में नहीं होता है, ये हमें एंगल बनाना है इसमें, तो इसमें माइनस प्लस को ध्यान नहीं देखा जाता है। इसमें आपको जो आंसर आता है वो उतना डिग्री का कोण बनेगा, तो माइनस प्लस इस पर ध्यान नहीं देना है, जैसे भी होगा बड़ा वाला में से छोटा घटाना है, उस तरीके से आपका एंगल निकल जाएगा। तो आपको रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम के लिए एनटीपीसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो होगा आपको जब भी कोई दिक्कत होगा तो इसमें पूछिएगा। अभी आपको हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। मेरा ये घड़ी चैप्टर का पहला वीडियो है। इसमें जो होगा इसमें मिरर इमेज वाला उसको भी कराएंगे, जो मिरर वाला तक कराई कराए दिए हैं, आपको जो वाटर इमेज वाला है वो कराएंगे, और इससे वास्ट लेवल का भी और कराने वाला है। तो इसमें एक होगा कि जो वाटर इमेज वाला उसको तो बनवाएंगे ही, और एक और वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन होगा हर टाइप का होगा, उसमें आपको प्रैक्टिस करा देंगे। आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपको दिक्कत होगा तो बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम अगर वीडियो बनाते हैं तो आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।